हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अगर हम हर रोज अभ्यास करें तो हम कोई भी मुश्किल काम जो है कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम शुरू करते हैं। इंस्पायरेशन एक थॉट होना ही चाहिए। उसके साथ हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ट्रांसपायरेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन होती है उसके बारे में, प्लस उसके साथ में क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, फिर हम पढ़ेंगे लेंटिसल ट्रांसपायरेशन और उसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं बाग ट्रांसपायरेशन। इन सब के अंदर क्या कुछ बातें हैं, क्या खास पॉइंट है, उन सबको हम जानेंगे, समझेंगे और किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। तो ट्रांसपायरेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखो तो ट्रांसपायरेशन में हम इस वर्ड को तोड़ सकते हैं। कैसे? जो ट्रांस वर्ड है इसे हम ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है प्लांट के अंदर? आप सोच सकते हो बड़े ही आराम से। ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और उसके साथ में दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है किसका? मिनरल का। अब ये किस चीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं? ये होते हैं जाइलम में। हमें पता है कि एक स्पेशल टिश्यू बना हुआ है प्लांट के अंदर जिसे हम बोलते हैं जाइलम। एंजियो की बात करें तो बड़े ही आराम से उसके अंदर हम जाइलम को पढ़ते हैं जिसमें हर तरह के पार्ट होते हैं। इनमें अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी वर्ड आपको ना समझ आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में करना, कमेंट में बताना और मैं आपको इन टॉपिक को भी डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल मैं समझती हूँ कि एंजियोस्पर्म जिसमें जाइलम काफी अच्छे से बना होता है, क्योंकि ये प्लांट जो फूल वाले पौधे होते हैं, आमतौर पर हम इन्हें बोलते हैं फूल वाले पौधे, ये हमें बाहर कॉमन देखने को मिलते हैं। तो हम इसी चीज को लेकर समझना शुरू करते हैं जब हम ट्रांसपायरेशन को समझते हैं। तो इसके अंदर मैंने बताया कि वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब हम वाटर मिनरल का नाम ले तो जाइलम का नाम ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो ध्यान रखना कि एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जाइलम में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किस में होता है? जाइलम के अंदर। जाइलम लिविंग है या फिर डेड है, ये आप कमेंट में मुझे बताना आपको पता है या नहीं। जाइलम किस तरह का टिश्यू है, लिविंग है या फिर डेड है। दूसरा, जाइलम सिंपल टिश्यू है या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ध्यान रखना जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, सिंपल टिश्यू नहीं है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें कई तरह के जो है सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाए, और सिंपल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही तरह के सेल होते हैं। आपको पता हो तो कमेंट में बताना कि सिंपल जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, इनके नाम बताना किस तरह के होते हैं। चलो हम वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज का? वाटर का। और मिनरल का किस में होता है? जाइलम में होता है। तो ट्रांसपायरेशन खुद क्या चीज है? ये एक फिनोमिनन है। किस चीज का फिनोमिनन है? अगर हम इसे समझने बैठे तो फिनोमिनन जिसमें क्या होता है, प्लांट जो है अपना छोटा सा प्यारा सा, कई बड़े भी होते हैं, जो प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर का लॉस करते हैं। कहाँ से करते हैं? जो एरियल पार्ट होते हैं वहां से वाटर का लॉस करते हैं। एरियल पार्ट कौन से होते हैं? जैसे लिव्स हो गए, जिस तरह से मतलब कई बार जो हर्बेशियस जो होते हैं, छोटे छोटे से पौधे जिनके स्टेम जो होती हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। तो ध्यान रखना जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट के अंदर, बड़े प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लिव्स ग्रीन होती हैं, कई बार टहनियां ग्रीन होती हैं। वहीं जो हर्बेशियस छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं क्यूट क्यूट से, उनके अंदर जो स्टेम होती है वही ग्रीन होती है। तो वहां पर क्या होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर बने होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो वहां से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। और ये जो वाटर का लॉस होता है, ये वाटर आता कहां से है? ये आता है रूट से। रूट से होता हुआ स्टेम में चलता हुआ कहां पहुंचता है? लीव्स में पहुंचता है, लीफ में पहुंचता है। तो ये जो वाटर जाता है रूट से, जो कि सॉयल से आया है, इसका लॉस, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। एक फिनोमिनन है जिसमें पानी बिल्कुल सॉयल से आके, पत्तों से होके बाहर एरियल पार्ट की मदद से जो है एटमॉस्फेयर में जाता है, हवा में चला जाता है। यही जो है क्या है? यही फिनोमिनन ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन में मेन दो यहाँ पे जो है इसे टुकड़ों में तोड़ के समझ सकते हैं। पहला जो है वो ट्रांसपोर्ट है और दूसरा जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? इवेपोरेशन आ जाएगा। इवेपोरेशन को आप पहले थोड़ा सा समझ लो। इवेपोरेशन क्या होता है? किसी सरफेस से जब वाटर का इवेपोरेट होना होता है, किसी सरफेस, कोई भी सरफेस है, फ्लैट सरफेस जैसे लीफ का सरफेस हो गया, वहां से पानी जब वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, हवा में फ्लाई कर जाता है, तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। पर यहाँ पर पानी जो है वो सोयल से होता हुआ रूट में जाएगा, रूट से लीफ तक पहुंचेगा। तो ये जो है किस तरह से जाता है? सन ऊपर से, जैसे हम कोई ग्लास ले ले और उसके अंदर हमने एक स्ट्रॉ लगा ली, फिर उस पानी को पीने की ट्राई करते ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जो सन देवता होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को, प्लांट को एज अ स्ट्रॉ मान के पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इसमें पहले पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद में वो उड़ता है, फ्लाई करता है हवा में। तो इस पूरे फिनोमिनन को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब मुझे लगता है ट्रांसपायरेशन वर्ड में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझते हैं ट्रांसपायरेशन
ट्रांसपायरेशन रेशियो। ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या चीज़ है, वो क्या है ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट। तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये दोनों वर्ड एक ही बात को बता रहे हैं। जब इतना पानी का लॉस हो ही रहा है, वैसे कितना पानी का लॉस हो रहा है देखो ध्यान दो, अगर हम पूरे पानी को 100% माने, इसमें से 80 से 95% तक वैसे काउंट करते हैं, 85 से 95% वाटर जो है एज इट इज हवा में ही चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, लॉस हो जाता है इस पानी का। तो अब मुझे ये बताओ कि प्लांट को पड़ी ही क्या है कि वो इतना सारा पानी उठाए मिट्टी से, ना ही उठाए, क्योंकि उसका काम तो छोटे से 5% में चल जाना है। नॉर्मली हम ऊपर से पत्तियों में पानी क्यों नहीं दे देते भाई, प्लांट के अंदर अगर रूट बने हैं तो किसी काम के लिए तो बने ही होंगे। और जब मैंने कहा कि मिनरल भी जाता है पानी के साथ, इसका मतलब खाना बना रहा है। मिनरल क्या है, उसका रॉ मटेरियल है। जब हम कहते हैं कि राशन हम लेके आते हैं ना घर में, जो मतलब बिना पका हुआ जो सामान हम लेके आते हैं जिससे खाना बनता है, वही राशन, ये मिनरल जो होते हैं वो राशन का काम करते हैं प्लांट के अंदर। तो इस मिनरल को पहुंचाने के लिए सारा पंगा जो है प्लांट करता है। तो ध्यान रखना कि इसकी इतने लॉस की जरूरत क्यों है, क्या सभी प्लांट में इतना ही पानी लॉस होता है, वही तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ गौर करो कि हमने अभी क्या जानना है, ट्रांसपायरेशन रेशियो और ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट। ऐसे जो टिपिकल से टर्म होते हैं ना, यही कंफ्यूज करते हैं। नॉर्मली हमें पता होता है ट्रांसपायरेशन क्या, वाटर का लॉस है, पर हमें समझनी चाहिए ऐसे टर्म्स। इसमें क्या होता है वो समझते हैं। इसमें होता कुछ यूं है कि साइंटिस्ट वगैरह को पता लगा कि ऐसे ऐसे जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, पानी का लॉस कर रहा है। तो उन्हें यूं दिमाग में आया कि चलो हम जो है जाके छानबीन करते हैं कि कितना पानी जो है लॉस हो रहा है। अब सोच के देखो कि आपके घर के सामने एक बड़ा सा प्लांट है, मैंगो का या फिर जो जामुन का प्लांट ले लो, ठीक है। तो उसमें कितनी सारी पत्तियां हैं, सभी पत्तियां पानी का लॉस करती है। मैंने भी बताया कि लीव्स जो कि एरियल हवा के कॉन्टेक्ट में, वहां से पानी का लॉस होता है। अब सोच के देखो कि ऐसी कोई डिवाइस बनी है क्या जो हर एक लीफ पे लग जाए या फिर पूरे प्लांट पे एक साथ लग जाए, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो फिर सोच के देखो कि प्लांट कितनी सारी वैरायटी के होते हैं, किस तरह से साइंटिस्ट ने पता लगाया कि किस तरह के प्लांट में कितना पानी का लॉस हो रहा है। तो ये जो पानी का लॉस है, इसे मेजर करना ही क्या होता है, ट्रांसपायरेशन रेशियो, ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट होता है। और इसमें किस चीज को मेजर करते हैं, इसमें वो मेजर करते हैं ड्राई मास को। अब ये ड्राई मास भला क्या भला है, तो ध्यान से समझना। ड्राई मास वो है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट जो है अपने अंदर इकट्ठा करता है। ऑर्गेनिक मैटर जो वो बनाता है ना प्लांट, उसी को बोलते हैं ड्राई मास। तो इसे आप यूं समझते हैं कि प्लांट ने पानी लिया और उस पानी से उसने कुछ ना कुछ खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस की। ये जो फोटोसिंथेसिस की, इससे जो है कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर बना। देखो जब CHO तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक बना है वो क्या बना है, हमारा प्यारा ग्लूकोज, जिसे हम बार बार पढ़ते हैं। यही ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। इस ऑर्गेनिक मैटर को मेजर किया जाता है कि कितना बना है, वही क्या है, ट्रांसपायरेशन रेशियो और ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट है। यहाँ ये नहीं मेजर किया जाता डायरेक्टली कि कितना पानी फुर फुर करके पत्तियों से बाहर निकल गया। मेजर करेंगे कि कितना सिंथेसिस हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है। अब इसके साथ में बात आती है कि क्या सभी तरह के प्लांट में इसको मेजर किया गया, किस तरह से कैटेगरी बनाई गई है। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी कुछ मेजर मोटी मोटी जो है कैटेगरी बनाई गई है। तो किस तरह की कैटेगरी है ध्यान दो। एक होता है मीजोफाइट्स। फाइट का मतलब होता है प्लांट, मीजो मतलब मिडल, बीच के से। कैसे बीच के से, ये प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें ना ज्यादा पानी चाहिए ना इन्हें कम पानी चाहिए। तो एक बीच का जो पानी इन्हें चाहिए उन्हें बोलते हैं मीजोफाइट। मतलब इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कितना पानी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बीच बीच का सा पानी, मिट्टी हो। और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर उगे होते हैं, इन्हें ठीक ठाक सा पानी चाहिए। सोच के देखो कि ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उन्हें अगर आप लेकर चले 100% पानी चाहिए, तो इससे जो है बीच का 75 या फिर 60% लगा लो। एक ऐसे होते हैं जिन्हें जमाई पानी नहीं है, उनके पास 20% लगा लो। तो ये वाले क्या है, बीच के हैं। तो इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जितना पानी चाहिए वो बीच बीच का सा चाहिए। तो ऐसों को बोलते हैं मीजोफाइट। अब बात क्या आती है कि इसके बारे में क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान रखना इसका जो ट्रांसपायरेशन रेशियो है वो कितना है, 300 से 500 यूनिट है। अब भला ये क्या भला है, अब सोच के देखो, हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है, ड्राई मास बनता है। ये जो ड्राई मास बनता है ना, इस ड्राई मास का अगर हम 1 यूनिट काउंट करें ना, तो उस 1 यूनिट में 300 से 500 यूनिट हमें ट्रांसपायरेशन रेशियो देखने को मिलती है। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि मीजोफाइट की रेशियो कितनी है। फिर ये क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट टाइप के अंदर, ठीक है। अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बने तो इतना ये यूनिट पूछ सकते हैं कि क्या यूनिट है, या फिर इसकी डेफिनेशन की ये होता क्या है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते।
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, कैम प्लांट की। अब कैम प्लांट कौन से होते हैं, हमने एक C3 साइकिल पढ़ी थी सिंपल सी, उसके बाद में हमने पढ़ा था C4 साइकिल को, फिर हमने पढ़ा था कैम साइकिल को। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि कैम कौन सा है। कैम में क्या होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जहां एसिड को मेटाबोलाइज किया जाता है। कैसे और क्या होता है इसमें, देखो इसमें ये नाइट में काम करने वाले प्लांट होते हैं जो कैम होते हैं। ये रात को खाना बनाते हैं और दिन में उसे क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो क्या हुआ, नाइट के अंदर इनके जो स्टोमेटा है वो क्या होंगे, ओपन होंगे, और डे टाइम में इनके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट के अंदर ये तो तय रहा कि ये पानी का लॉस कम करेंगे, तो इसी वजह से इसकी यूनिट क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, 50 होती है। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, पर ड्राई मैटर के 50 हो जाएगी। अब एक तरह के प्लांट और बचते हैं, कौन से, जो नॉर्मल होते हैं हमारे C4 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट C3 के कंपैरिजन में पानी का ज्यादा यूज करते हैं। हमें भी पता है कि इसमें ATP जो है C3 के कंपैरिजन में ज्यादा यूज होती है जब ये रेस्पिरेशन कर रहा होता है। जैसे ये मेटाबॉलिज्म वगैरह हमने इसका पढ़ते हैं, उस टाइम में ATP ज्यादा लगती है यहाँ पे। ठीक वैसे ही C4 में यहाँ पे जो है पानी का ये जो बताया गया है, ये भी यूनिट जो है वो ज्यादा है। कितनी है, 900 के लगभग इसकी यूनिट है। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने जाना मीजोफाइट में 300 से 500 यूनिट है, और वहीं जो है उसके बाद में हमने जाना कि कैम प्लांट में कितनी है, 85 ही है, और C4 में कितनी है, 900 है। तो अब तक हमने समझ लिया ट्रांसपायरेशन क्या है, फिर उसके बाद में हमने जाना कि उसकी रेशो कैसे निकालते हैं, क्या रेशो होती है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से कौन से टिश्यू से ट्रांसपायरेशन होता है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो अब हम समझते हैं कि ट्रांसपायरेशन को कितने पार्ट्स में या फिर किस तरह से हम स्टडी करते हैं। ट्रांसपायरेशन के टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स को हम किस बेसिस पे बनाते हैं या फिर किस बेसिस पे साइंटिस्ट वगैरह ने बनाया है। देखो, ट्रांसपायरेशन के जो टाइप्स हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि किस बॉडी पार्ट से प्लांट के जो है ट्रांसपायरेशन हो रही है। जैसे कि हम इसे सिंपली अगर समझें तो जैसे कि स्टोमेटा जो है इससे ट्रांसपायरेशन होती है, तो उसे हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन होती है वो एक टाइप हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कितने % पानी जो है स्टोमेटा से ट्रांसपायर होता है। तो ध्यान रखना, जितना भी टोटल है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है स्टोमेटा के थ्रू ही जो है लॉस होता है पानी का। पानी स्टोमेटा से सबसे ज्यादा जो है लॉस होता है, इस बात का ध्यान रखना। पर कितना, जो स्टोमेटा से पानी लॉस होता है ना, वो लगभग 90 के अराउंड, आई थिंक 85 के अराउंड चला जाता है। तो ये लगभग चला जाएगा 85 से 95% के आसपास चला जाएगा। फिर यहाँ जो हमें समझने वाली बात होती है वो ये है कि स्टोमेटा हमें देखने को कहाँ मिलेंगे। जैसे हमने समझा कि हाँ स्टोमेटा से मतलब पानी का लॉस हो रहा है, कहाँ होते हैं। देखो, जो भी सबसे कॉमन जो टर्म होती है वो आप ध्यान रखना कि जो भी ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, वहाँ पे स्टोमेटा लगभग हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर उसके साथ में कई बार फ्रूट्स पे भी देखने को मिलते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, उसी के साथ में हमें फ्लावर्स में भी स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो ध्यान थोड़ा सा इतना रखना कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां से होंगे ही होंगे। जैसे कि लीफ का तो तय है कि इसमें स्टोमेटा होते ही हैं। अब यहाँ ना एक पॉइंट और बनता है, वो साथ के साथ ही हमें कर लेना चाहिए। थोड़ा सा टॉपिक से हटके हैं पर फिर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही मतलब अगर जो एक टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ में अगर कनेक्टेड टॉपिक को थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, इन्हें जो है साथ ही साथ निपटा दिया जाए ना, तो कभी क्वेश्चन मतलब हमारे गलत नहीं होते। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये देखो, लीफ जो होती है ना वो 2 टाइप की होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम स्टडी करते हैं तो जो एक होती है डाइकोट की लीफ, एक होती है मोनोकोट की लीफ। ये तो आपको अगर नहीं पता तो मैं डिटेल में भी बता दूंगी। फिलहाल हम यहाँ से जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं। जो डाइकोट की लीफ होती है ना, इसे 2 से याद रखना। इसमें आगे वर्ड क्या है, डाई से 2 याद रखना, और मोनो का मतलब होता है एक से याद रखना। अब इससे क्या मतलब है समझाती हूँ। डाइकोट में क्या होता है, एक लीफ है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल सा बनाया, तो इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहाँ के जो सेल्स हैं वो अलग होते हैं नीचे वाले सेल से। तो इसे हम एक टर्म यूज करते हैं आइसोबाइलेटरल। नहीं, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, डोर्सी वेंट्रल टर्म आएगी। ठीक है, इससे क्या मतलब है, डोर्सी और वेंट्रल जो है, वैसे तो डोर्सल और वेंट्रल 2 सरफेस होते हैं, उन्हें ही रिप्रेजेंट करते हुए इस जो लीफ है, इसकी जो टिश्यू की जो सेल्स की अरेंजमेंट है उसे एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी का मतलब होता है ऊपर का सरफेस और वेंट्रल का मतलब होता है नीचे का सरफेस। अब इससे क्या मतलब है, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है उसे डोर्सी वेंट्रल बोला जाता है, बिकॉज ऊपर के टिश्यू और नीचे के टिश्यू जो है वो अलग तरह के होते हैं। और वैसे खास तौर पर कौन से टिश्यू होते हैं, ये होते हैं मिजोफिल। जो
मेसोफिल होते हैं ना, ये दो तरह के सेल्स में बटे होते हैं। एक होते हैं पैलिसेड और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी। पैलिसेड थोड़े से लंबे होते हैं, स्पॉन्जी थोड़े गोल गोल से होते हैं, इनके बीच में काफी स्पेस होता है, और पैलिसेड काफी टाइट टाइट पैक होते हैं। तो हमने समझा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जिसमें हमने बात की कि ग्रीन पार्ट पे स्टोमेटा होते ही हैं। 85 से 95% जो है वाटर यहाँ से लॉस होगा। फिर हमने जाना कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ पे। तो हमें पता होनी चाहिए लीफ किस तरह की होती है। डाई मतलब दो तरह की, और मोनो से मतलब कि एक तरह की। लीफ के अंदर की जो सेल की अरेंजमेंट है उसमें डोर्सल में अलग और वेंट्रल में अलग, जो कि मीजोफिल के बारे में बात आती है, जिसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। वहीं जब हम मोनोकोट की बात करते हैं, इसमें मैंने कहा एक तरह की, तो मैंने एक टर्म बोली आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में आइसो जो वर्ड है उससे मतलब ही है कि सेम, ठीक है। एक तरह का जो है सेल देखने को मिलेगा थ्रू आउट सारे ही लीफ के अंदर, सिर्फ हमें एक ही तरह का जब सेल देखने को मिले, यानी कि मीजोफिल में किसी तरह के दो तरह के सेल में ये डिवाइड नहीं हुआ। तो एक टर्म आती है डिफरेंशिएशन। मीजोफिल में किसी तरह की डिफरेंशिएशन नहीं हो रखी है, ऐसे को बोलेंगे मोनोकोट के लीफ, जिसके लिए टर्म होती है आइसोबाइलेटरल। बाई से मतलब दो साइड, ऊपर की साइड नीचे की साइड, ऊपर की डोर्सल नीचे की क्या होती है, वेंट्रल होती है। तो दोनों क्या है, सेम है, आइसोबाइलेटरल हो जाएगा। अब इससे एक आधा क्वेश्चन और कोई बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। एक बनता है स्टोमेटा के रिगार्डिंग में। अब समझो कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो डंबल शेप होते हैं, एक होते हैं किडनी शेप के। किडनी शेप के स्टोमेटा आप बता सकते हो कमेंट में कि किस तरह की लीफ में देखने को मिलते हैं, और किस तरह के स्टोमेटा जो है हमें ग्रास की जो लीव्स होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रहे, किडनी वाले हमें डाइकोट में देखने को मिलेंगे, और वहीं जो मोनोकोट की लीफ होती है उसमें हमें देखने को मिलते हैं डंबल शेप के। किस तरह के? डंबल शेप के जो है स्टोमेटा हमें देखने को मिलेंगे। किसमें? मोनोकोट, यानी कि घास जो सीधी लंबी लंबी पत्तियां होती है, जिसमें यूं स्ट्रेट हमें जो है वेनेशन देखने को मिले, यूं पैरेलल वेनेशन जिसमें होती है, उन लीफ में हमें किस तरह के जो है स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, डंबल शेप के। और किडनी शेप के किस में देखने को मिलेंगे? एक सिंपल सी लीफ बनाओ जिसमें प्रॉपर यूं नेटवर्क बना होता है किसका, वेन का। और वेन क्या होती है? जो पानी मिनरल को पहुंचाती है, वही वेन होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये किस तरह के हैं? इसमें हमें जो स्टोमेटा देखने को मिलेंगे किडनी शेप के। फिलहाल मैंने आपको टर्म बताई स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसमें जितने क्वेश्चन आसपास से बनते थे मैंने सभी समझाए। इसके बाद में हम चलते हैं। अरे मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी टॉपिक हम करेंगे उससे हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन कभी गलत हो ही ना। तो एक ही टॉपिक में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिंक करके सिखाऊंगी। फिर उसके बाद में सेकंड टाइप की जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अब भला ये क्या होती है? इसके जो टर्म्स, जो वर्ड यहाँ पे दिए हुए ना, उसी को ही आप तोड़ के समझो कि होती क्या है। देखो, क्यूटिकल क्या होती है? सबसे ऊपर की कवरिंग। कवरिंग किस तरह की बनी होती है? वैक्सी होती है, चिपचिपी सी कवरिंग होती है। ये चिपचिपी कैसे बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक नॉर्मल जो है एक पत्ती बन चुकी है, अब उस पत्ती के ऊपर जो है ना एक लेयर होती है जो चिपचिपी होती है, वैक्सी होती है। और अब इसका काम क्या होता है, क्यों ये होती है? देखो, कोई ना कोई फंक्शन है तभी तो ये यहाँ पर है। और इसका फंक्शन है क्या भला? इसका फंक्शन होता है वाटर के लॉस को कम करना, ताकि पानी का लॉस जो है प्लांट के अंदर कम हो। देखो, हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर 95% वाटर जो है लॉस हो जाता है, पर फिर भी प्लांट ट्राई तो जरूर करता है कि उसका पानी लॉस ना हो। उसके बावजूद जो है वाटर का लॉस होता है। किस तरह से, क्या होता है, और फिर किस तरह से प्लांट ने स्टेप लिया। हमने समझा ये पानी का लॉस हो रहा है। उसके बाद में हम समझ रहे हैं कि प्लांट ने अपने बाहर जो एक चार दीवारी बना दी, वैक्सी जो है कोटिंग कर दी है। और ये कोटिंग होने के बाद भी हम इसे नाम देके पढ़ रहे हैं ट्रांसपायरेशन। क्या ये जोक है? नहीं, जोक नहीं है। यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि क्यूटिकल लगने के बाद भी फिर भी जो है थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन हो रहा है। कितना हो रहा है? यहाँ होता है 3 से 10% का जो है ट्रांसपायरेशन फिर भी देखने को मिलता है। अच्छा, स्टोमेटा के बारे में एक बात मैंने नहीं बताई, वो ये थी कि स्टोमेटा जो होते हैं ओपन और क्लोज होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे ही टाइम ओपन रहे, नहीं, सारे टाइम ओपन जो है नहीं रहते। ये कई बार ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं। ये प्लांट खुद रेगुलेट करता है कब ओपन क्लोज होते हैं। और ध्यान रखना कि ओपन क्लोज के पीछे भी पानी का ही रोल है। कितना पानी है, कब है, कितना है, इस तरह से ये क्लोज ओपन होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। वापस आते हैं इसी पे। हमने समझा कि इसके बाहर वैक्स की कोटिंग है, चिपचिपी जो है इसके बाहर एक परत बनी हुई है। सोच के देखो, आपके पास एक लीफ हो और आप उस लीफ के ऊपर जो है घी या फिर कोई ऑयल वगैरह लगा दो तो वो चिपचिप सा हो गया। सोच के देखो, क्या ऑयल वगैरह में आप पानी डालते हैं, क्या वो पानी उसके आर पार जा सकता है? नहीं, वो तो अलग से ही पड़ा रहता है ना। तो ठीक वैसे जब आप लीफ के ऊपर अगर वैसलीन लगा दो और उसे धूप में छोड़ो तो वो जल्दी से मुरझाएगी नहीं। इस बात को ध्यान रखना, वो जल्दी नहीं मुरझाती। उसका कारण क्या है कि पानी के लॉस
को ये जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है ये रोक देता है, इसीलिए यहाँ पर पानी का लॉस 3 से 10% ही है। इसे हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिफरेंस के साथ बताती हूँ ताकि अच्छे से याद रहे। स्टोमेटा की जो ट्रांसपायरेशन होती है वो डे टाइम में होती है, रात में नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ दिन में खुलते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन से ही कनेक्टेड है। और उसके बाद में जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है ये नॉर्मली बाहर जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है डे में भी होती है और ये नाइट में भी होती है। ठीक है, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग जो होते हैं उसी के साथ समझ सकते हैं कि क्यों ये डे और नाइट दोनों में होती है और क्यों स्टोमेटा सिर्फ डे में होता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखना कि ये डे में भी होती है और नाइट में भी होती है। और इसका क्या खास पॉइंट था? हाँ, एक पॉइंट और रह जाता है जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन को बताता है कि क्यों, कहाँ, कैसे हो रही है। देखो, जो प्लांट्स होते हैं जो हमें शेड में देखने को मिलते हैं, छायादार, कोई छोटे छोटे पौधे खूब बड़े से पेड़ की छाया में बने हुए हैं, वहाँ उगे हुए हैं। अगर शेड में है, वहाँ की हवा जो है मॉइस्ट है, उसमें जो है वेपर, जो पानी के अमाउंट, जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो काफ़ी अच्छी खासी हैं, तो उस केस में प्लांट की जो लीफ है, जो पत्ती है, उसके ऊपर जो क्यूटिकल है, जो वैक्स की कोटिंग है, वो काफ़ी थिन होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये जो क्यूटिकल है और ये जो है थिन है, उसके साथ में ये शेड में और मॉइस्ट में है, जब हवा में पहले से पानी है, वाटर है, तो वहाँ पे वाटर का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है वो क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे प्लांट जो सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, धूप में होते हैं, तो जो ऐसे प्लांट होते हैं उनके बाहर, अच्छा, यहाँ ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। ये जो है क्यूटिकल जो है वो थिन है और थिन होने की वजह से यहाँ पर जो लॉस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहीं जब सन, धूप के कांटेक्ट में जो प्लांट डायरेक्ट होते हैं उनकी लीफ के ऊपर जो कोटिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है। यहाँ हमने समझा कि ये एक लीफ है और उसके ऊपर जो है सिर्फ एक लाइन लगा देते हैं, काफ़ी थिन है। और यहाँ जब धूप में कोई प्लांट होता है तो उसके बाहर की जो कोटिंग होती है, जो वैक्सी कोटिंग है, वो काफ़ी जो है थिक होती है। और थिक होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपायरेशन से जो पानी का लॉस होता है वो क्या होता है? कम होता है। अब तक हमने जाना स्टोमेटा से लॉस, उसके बाद में हमने जाना यहाँ पे क्यूटिक्यूलर जो ट्रांसपायरेशन थी उसके बारे में हमने जाना। अब तीसरे नंबर पे आता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिक्यूलर वर्ड जो है आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, लेंस। इसमें जो पहला वर्ड है इसे आप लेंस के साथ जो है जोड़ के याद रख सकते हो। कैसे? ये लेंस शेप के, यानी कि कन्वेक्स, आपको पता है अपने 9th 10th में जो होता है लेंस का एक चैप्टर होता है, उसमें कन्वेक्स और कनकेव पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है दो कन्वेक्स लेंस की तरह जो है शेप होती है। ठीक है, किसकी? लेंटिक्यूलर्स की। तो जो लेंटिक्यूलर होते हैं कन्वेक्स शेप के होते हैं और उसी के साथ में ये होते कैसे हैं, कहाँ होते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, जो लेंटिक्यूलर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जो है टिश्यू बोलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं पेरिडर्म में। अगर आपको पेरिडर्म के बारे में नहीं पता तो शायद आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए, पेरिडर्म क्या होती है। याद करो, 3 लेयर्स को हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी 3 लेयर होती है? एक होती है फिलोजन। अब इसमें जन वर्ड आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ये जनरेट करता है। किस तरह से जनरेट करता है, क्यों करता है, और जो जनरेट करता है उसे क्या बोलते हैं। देखो, जो भी चीज़ कोई चीज़ को जनरेट करती है, किसे जनरेट करेगी? नए सेल बनाएगी। अगर ये नए सेल बना रही है, इसका मतलब इसमें डिवाइड करने का क्या है? पोटेंशियल है। अगर इसमें डिवाइड करने का पोटेंशियल है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे सेल को हम मेरिस्मेटिक सेल बोल सकते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक फीचर होती है, पोटेंशियल होता है, उसे बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल या फिर टिश्यू। तो ये जो फिलोजन है ये क्या है? एक तरह की कैम्बियम की तरह काम करती है। फिर इसे छोड़ के और कौन से 2 तरह के और हैं जो इसमें टिश्यू बनाते हैं? देखो, पेरिडर्म में टोटल 3 तरह के जो होते हैं सेल्स होते हैं। एक होते हैं फिलोजन जो डिवाइड कर सकते हैं और नए सेल बना सकते हैं। एक होते हैं फिलम, एक होते हैं फिल्म। फिल्म कहाँ होते हैं? फिल्म जो फिल करने का काम करे, जगह को भर दे। और यही जो फिल्म होते हैं इनके अंदर लूज से पड़े हुए कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं यही क्या है? लेंटिक्यूलर्स हैं। यहाँ से पानी का जब लॉस होता है इसे बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तीसरे तरह का सेल कौन सा था, कौन सा टिश्यू था? वो था फिलोडर्म। अब वर्ड जो है डर्म से आप ध्यान रखना, डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। लेयर जो कवर करे, किस चीज को कवर कर रही है? ये जो प्लांट है इसका जो स्टेम है इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है, डर्म वगैरह जो लेयर होती है, जैसे कि एपिडर्मिस। डर्मिस में एक वर्ड है ना डर्म, ये जो डर्म है इसी से ये वर्ड आया है। तो पेरिडर्म, इसमें पहले वर्ड जो है सेम है, यहाँ पे गौर करो, जो पहले शुरुआत के अल्फाबेट है वो सेम है, जैसे फिलम, फिलो, फिलो, इस तरह से है ना। यहाँ पे जन, जन का मतलब जनरेट करने वाला, फिलम जो भर रहा है सिर्फ बाकी की खाली जगह, डर्म मतलब सबसे अंदर की लेयर जो कोर्टेक्स के बिल्कुल पास में है, और ये क्या होती है? न्यू कोर्टेक्स जो बनती है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, उसी को बोलते हैं
फिलोडर्म। तब तक हमने समझा लेंटिकुलर जो है ट्रांसपायरेशन के बारे में। अच्छा, कितने परसेंट पानी का यहाँ पे लॉस होता है? 0.1%, काफ़ी ही कम होता है। क्यों? यहाँ पे कोई लिविंग टिश्यू इतना होता नहीं है, तो इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ये लिविंग के नहीं है। लिविंग के नहीं कॉन्टैक्ट में तो यहाँ पानी भी कम होगा। जो लिविंग टिश्यू नहीं होते वहाँ पानी क्या ही करेगा भला। डेड टिश्यू में तो वैसे भी कुछ ना कुछ डिपोजिशन करके उसे जो है इम्परवियस, मतलब कि वहाँ पे इंसेक्ट, जर्म्स ये सब ना आए, इस चीज़ को मतलब ध्यान रखा जाता है। तो ये जो है डेड टिश्यू में आता है। तो डेड टिश्यू में जब आता है तो यहाँ से पानी का लॉस क्या होता है? कम होता है। अब एक ही और बचता है, वो है बाग ट्रांसपायरेशन। बाग जो है एक साइंटिफिक टर्म नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि बाग साइंटिफिक टर्म है या नहीं। तो बाग ट्रांसपायरेशन, बाग जो है नॉन साइंटिफिक टर्म है। ये क्या होती है? जो बाहर की कवरिंग होती है। आप कई बार कोई प्लांट को देखते हो, काफ़ी बड़ा सा बूढ़ा सा प्लांट है, उसमें जो आपको ब्राउन ब्राउन बार का हिस्सा दिखता है जिसमें से दरारें सी बनी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बाग बोलते हैं। इन दरारों से जो है पानी का लॉस होता है। ये पानी बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में जो है लॉस होता है। आज हमने समझा किसके बारे में? ट्रांसपायरेशन के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आए हो, काफ़ी इजी रहा हो आपके लिए। अगर आपको ऐसे ही इजी वे में टॉपिक को समझना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई टॉपिक ऐसा जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है आप नेक्स्ट टाइम में समझना चाहते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।